फिनिक्स की तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई बूझी हुई राख से बाहर आ जाती है। इस बार लड़ाई तगड़ी मानी जा रही है। इसकी वजह गहलोत का एक बयान है। कौन सा था वो मुद्दा जो बना विवाद की वजह, आइए देखते हैं अंदर की बात में। नौतपा से पहले ही राजस्थान में सियासी तपिश महसूस होने लगी है। कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े में इस बार बीजेपी भी कूद पड़ी है। इसकी दो वजह भी है। पहला तो अशोक गहलोत का मोदी कैबिनेट के 3 मंत्रियों पर सरकार गिराना और पैसा बांटने का आरोप लगाना। गहलोत ने दावे में कहा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधायकों को पैसे बंटवा दिए। सभी विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए मिले। हमने सभी विधायकों से कहा है कि उसके पैसे वापस कर दे। अगर किसी ने पैसे खर्च कर दिए हैं तो उसे मैं दे दूंगा या कांग्रेस हाईकमान से दिलवा दूंगा। दूसरा कारण वसुंधरा राजे की भूमिका है। सियासी गलियारों की चर्चा को अशोक गहलोत ने जुबान दे दी। साथ ही सरकार बचाने के लिए वसुंधरा को धन्यवाद भी। गहलोत के दावे पर एक और सवाल उठा है तो दूसरी तरफ सचिन और वसुंधरा ने पलटवार किया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच करीब 3 सालों से अदावत चल रही है। जानकारों का कहना है कि पायलट गहलोत के सियासी लड़ाई से कांग्रेस का नुकसान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। बिहार में जन सुराज अभियान के तहत पद यात्रा कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर प्रशांत किशोर नेताओं और दलों को सलाह देकर जीता सकते हैं तो भरोसा रखिए बिहार की जनता को भी जीता सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे, पर उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और अपने जन सुराज अभियान को तेज कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला पूरी तरह से लोगों पर निर्भर है। लोग कहेंगे कि किसी की मदद करनी है तो जन सुराज मदद करेगा। जन सुराज पद यात्रा के दौरान वैशाली के महानार में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, अगर प्रशांत किशोर नेताओं और दलों को सलाह देकर जिता सकते हैं तो भरोसा रखिए बिहार की जनता को भी जिता सकते हैं। वो पद यात्रा के जरिए अब तक लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं। इस पूरे अभियान में यह भी कहा जा रहा है कि जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढकर निकालेंगे और उनके साथ पूरी शक्ति, बुद्धि और संसाधन लगाएंगे और जीता कर लाएंगे। उन्होंने कहा, जब कोई ईमानदार व्यक्ति जीत कर आएगा तभी स्थिति सुधरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मती गांधी आश्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर और दूसरे लोगों पर हमला करने के आरोप में दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना आरोपी हैं। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को अहमदाबाद की एडिशनल मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। क्या है सक्सेना के लिए सबसे बड़ा झटका, ये देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को अहमदाबाद की एडिशनल मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ 21 साल पुराने एक क्रिमिनल केस में ट्रायल चलेगा। अहमदाबाद के साबरमती गांधी आश्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर और दूसरे लोगों पर हमला करने के आरोप में VK सक्सेना आरोपी है। दिल्ली LG VK सक्सेना ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए खुद पर चल रहे क्रिमिनल ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि वो दिल्ली के उपराज्यपाल पद पर है, जिस वजह से संवैधानिक पद पर होने की वजह से क्रिमिनल ट्रायल में राहत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हैरानी जताते हुए कहा कि गुजरात सरकार इस मामले में चुप रहे। शर्म की बात यह है कि महिला के साथ गुंडागर्दी करने वाला शख्स दिल्ली का LG है और क्योंकि वहां बीजेपी सरकार है इसलिए 2002 से अब तक ट्रायल शुरू नहीं होने दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी ने मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ दिया है और 12वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। वहीं गौतम अडानी को नुकसान हुआ है। दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी ने छलांग लगाई है। वहीं गौतम अडानी को कुछ पायदान का नुकसान हुआ है। मुकेश अंबानी ने फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ दिया है और वे 13वें स्थान से 12वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। वहीं गौतम अडानी की कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट के कारण उनकी नेटवर्थ में भी कमी आई है। इस कारण भारत के दूसरे अमीर व्यक्ति अमीरों की लिस्ट में
21 स्थान से खिसककर 23वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की नेटवर्थ एक दिन में $5.06 मिलियन बढ़ी है। इस बढ़ोतरी के साथ मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $85.8 अरब हो चुकी है। वहीं मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की कुल संपत्ति में 24 घंटों के दौरान $35.1 मिलियन का इजाफा हुआ है और इनकी कुल संपत्ति $25.5 अरब है। मार्क जुकरबर्ग ब्लूमबर्ग बिलियनर लिस्ट में 13वें स्थान पर है। भारत के दूसरे अमीर शख्स की संपत्ति पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी गिरावट हुई है और यह 21वें स्थान से खिसककर 23वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। एक दिन में गौतम अडानी को $704 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इनकी कुल संपत्ति $56.4 अरब रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ने अपनी सभी फ्लाइट को 19 मई तक कैंसिल कर दी है। एयरलाइंस ने परिचालन कारणों से सभी फ्लाइट्स को रद्द किया है। एयरलाइंस ने रिफंड को लेकर क्या कहा, देखते हैं अंदर की बात में। परिचालन संबंधी कारणों से 19 मई 2023 तक गो फर्स्ट की उड़ानें कैंसिल कर दी गई है। गो फर्स्ट ने अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी यात्रिकों को दी है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रिकों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। वाडिया ग्रुप की कंपनी ने यात्रिकों को जानकारी देते हुए कहा कि कैंसिल फ्लाइट पर टिकट का रिफंड पहले जैसे प्रोसेस के आधार पर मिलेगा। कंपनी का कहना है कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्री रिफंड को लेकर परेशान है। यात्री को रिफंड का पूरा पैसा खाते में भेज दिया जाएगा। हालांकि यात्री को फंड का पैसा कब वापस मिलेगा ये बता पाना मुश्किल है। साल 2005 में गो फर्स्ट एयरलाइन को शुरू किया गया था। वह वाडिया ग्रुप की एयरलाइन है जो सस्ती हवाई सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख विमान कंपनियों में से एक है। उसने एनसीएलटी के पास दिवालिया आवेदन भी दायर किया था। कंपनी ने बताया था कि वहां फिलहाल कैश एंड कैरी मोड यानी पेमेंट के बाद ही फ्लाइट संचालन कर पा रही है। इसके अनुरूप कुल 6,527 करोड़ रुपए का कर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सियासत में यह कोई पहला मौका नहीं है जब देश के किसी पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी पाकिस्तान में समय समय पर पूर्व प्रधानमंत्रियों पर यह गाज गिरी है। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस समय अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में यह कोई पहला मौका नहीं है जब देश के किसी पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह गिरफ्तार किया गया हो। हुसैन शहीद सुहारवर्दी को जुलाई 1960 में कानून के उल्लंघन का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। जुल्फकार अली भुट्टो को 1974 में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में सितंबर 1977 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 4 अप्रैल 1979 को फांसी की सजा दे दी गई। बेनजीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। 1999 में भ्रष्टाचार के आरोप में 5 साल की सजा के बाद 2007 में वतन वापसी के बाद आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। यूसुफ रजा गिलानी 2008 में गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री थे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। नवाज शरीफ को 1999 में कारगिल युद्ध के बाद सत्ता गंवानी पड़ी थी। शाहिद खाकान अब्बासी को 2019 में एनएबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें फरवरी 2020 में जमानत मिली थी। के पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद से ही पड़ोसी मुल्क में पिछले कई घंटों से उथल पुथल मची हुई है। वहीं महबूबा मुफ्ती का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया कि वो भारतीय मीडिया और न्यायपालिका पर उठाए सवाल। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में पिछले कई घंटों से उथल पुथल मची हुई है। देश के पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भी इसे लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर भारतीय मीडिया और जुडिशरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र तार तार हो गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान में अब एकमात्र आशा की किरण एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक मीडिया है जो कि भारत की मीडिया और जुडिशरी से पूरी तरह विपरीत है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिनिधियों को तुच्छ आधारों पर गिरफ्तार किया जा रहा है। पाकिस्तान में पिछले कई घंटों से उथल पुथल मची हुई है। देश के पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें मंगलवार शाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया।
इमरान की गिरफ्तारी के बाद से ही उनकी पार्टी के समर्थक और सेना आमने सामने आ गई। कई जगहों पर आगजनी हुई। हिंसा में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है और 60 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के विपक्षी मोर्चे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में दरारें उस समय खुल गई जब कांग्रेस ने उनके साथ किए गए व्यवहार पर नाराजगी जताई। महार कांग्रेस नेता के शिवसेना में शामिल होने के बाद पार्टी के बीच खींचतान शुरू हो गई। क्या महाराष्ट्र की सियासत में नया विवाद सामने आया? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में फिर से टकराव खड़ा हो गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक माणिकराव जगताप की बेटी शिवसेना में शामिल हो गई और कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि एमवीए के दो सहयोगी दल एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस नेताओं को कमजोर कर रहे हैं। पटोले ने इस मुद्दे को एमवीए की अगली बैठक में उठाने की भी घोषणा की है। पटोले चाहते हैं कि गठबंधन सहयोगियों के बीच एक अलिखित नियम हो कि वे एक दूसरे के नेताओं को कमजोर न करें। रायगढ़ जिले में महाड़ में स्नेहल जगताप का दबदबा है, इसलिए उनका जाना कांग्रेस के लिए झटका है। पटोले ने यह भी कहा है कि अगली बैठक में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। एनसीपी के एक वर्ग का मानना है कि उद्धव ठाकरे के शिवसेना के गठबंधन में शामिल होने से सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले के कारण पार्टी में असंतोष पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने भले ही अपने रिश्ते को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन फैंस ने दोनों के रिश्ते पर मुहर लगा दी है। पिछले काफी समय से दोनों को साथ में स्पॉट किया जा रहा है। अब खबर है कि दोनों इस हफ्ते दिल्ली में सगाई कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा शनिवार 13 मई को सगाई करने वाले हैं। दिल्ली में दोनों की सगाई का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस समारोह में 150 मेहमानों आने की बात सामने आई है, जिसमें राजनीतिक जगत से लेकर बी टाउन की तमाम हस्तियां शामिल हो सकती है। दोनों को मंगलवार दोपहर को मुंबई एयरपोर्ट पर साथ में देखा गया। इस दौरान एक्टर्स पिंक कलर के सूट में नजर आई, तो वही राघव चड्ढा ने ब्लैक शर्ट में उनको कंपनी दी। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी की खबर से फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। यूजर्स एडवांस में दोनों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि राघव और परिणीति का रोका हो चुका है। इसके बाद एक्टर्स अपनी रिंग फिंगर की अंगूठी भी फ्लॉन्ट करती नजर आई थी। परिणीति को मनीष मल्होत्रा के ऑफिस के बाहर भी स्पॉट किया गया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि परिणीति और राघव सगाई में मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए गए आउटफिट में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो चुका है। ट्रेलर को टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आउट किया गया है। ट्रेलर को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। देखते बॉलीवुड रिपोर्ट में। ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो चुका है। ट्रेलर को टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आउट किया गया। ट्रेलर को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। ट्रेलर रिलीज के मात्र 4 घंटे के अंदर हिंदी ट्रेलर पर 45 लाख से ज्यादा व्यूज आए हैं। तेलुगु पर 2.5 लाख, कन्नड़ पर 1.5 लाख और मलयालम पर 2.5 लाख व्यूज आए हैं। सभी व्यूज को मिला दे तो 3 घंटे में यह व्यूज रिकॉर्ड की कहानी खुद ब खुद कहते नजर आ रही है। ट्रेलर देखने के बाद अब फैंस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ट्रेलर मुंबई के एक इवेंट में रिलीज हुआ। इस दौरान आदि पुरुष की पूरी टीम मौजूद थी, सिवाय सैफ अली खान को छोड़कर, जो फिल्म में लंकेश की भूमिका निभा रहे हैं। ट्रेलर लॉन्च कृति सेनन की खुशी देखते बन रही थी। कृति ने जय श्री राम और जय सिया राम के नारे के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैं इस समय बेहद इमोशनल हूँ। यह फिल्म मात्र एक फिल्म ही नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा बढ़कर है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।